नमस्ते, मैं आपकी सोल सिस्टर हरिप्रिया मीता दे। बीच में बहुत इच्छा थी कि करंट एनर्जी बनाऊं, पर हुआ नहीं, जैसे तैसे हुआ नहीं। बहुत कुछ बीच में आ गया, फिर काम। हम लोग समझते हैं कि हम लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, पर होता है डिवाइन टाइमिंग में। आप सभी लोग ज़रूर अच्छे ही होंगे और अपना ध्यान साधना भी कर रहे होंगे। तो अभी का करंट एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो पूरा अगस्त के महीने की मैं बोलती हूँ। क्या हुआ पूरा दिन, क्यों मैं नहीं आ पाई। वैसे ये अगस्त बहुत सिग्निफिकेंट रहा। इसका जो 9 तारीख था, 18 था और अभी आएगा 27, ये तीनों। और इसका 31 जो तारीख है वो अगस्त, वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है। जो 9 तारीख था उस टाइम था मीडियरॉइड शावर, और ये बहुत बड़ी मायने रखते हैं। उस टाइम के बाद बहुत सारे लाइट वर्कर बीमार पड़े। क्यों पड़े मैं यहाँ बताती हूँ। यहाँ जैसे हम जानते हैं स्टार गेट है, लाइट बीइंग की हायर डायमेंशन की पोर्टल्स हैं, वैसे ही अर्थ पर नेगेटिव डायमेंशन की भी पोर्टल बनाया गया, और वो ज़्यादातर रशिया, यूक्रेन उस साइड में ही है। वैसे तो बहुत जगह ही है, पर उस जगह है क्योंकि उस जगह जो रेयर अर्थ मेटल है वो उस जगह है। मुझे ऐसा लगता है, और भी कारण हो सकता है। तो वो स्टार गेट बंद है और उस स्टार गेट का गेट कीपर भी है। पर जैसे जैसे नल बंद होने से भी पानी टपकता है, वैसे वहाँ से शैडोज़ भी आते हैं जो थोड़ी कम पावरफुल हैं। वो यहाँ बॉडी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, वो दूसरे लोगों की सबकॉन्शियस के थ्रू नेगेटिव काम करवाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, अपने परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो स्टार सीड लाइट वर्कर है उनकी फैमिली मेम्बर को इन्फ्लुएंस करके उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ लाते हैं। और जो ज़्यादा पावरफुल हैं शैडोज़, वो बॉडी क्लेम करते हैं और हम सभी के अंदर बॉडी बना के ही एक इंसान की तरह रहते हैं, और आप सभी को पता है वो क्या करते हैं। ठीक है, तो ये जो मीडियरॉइड शावर था ये बहुत पावरफुल था। विच क्राफ्ट में इसको एक अलग पद्धति से इस मीडियरॉइड की जो शैडो होता है, छाया होता है, उसको पकड़ा जाता है, और उसको पकड़ के वो एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये वो चाहते थे कि वो जो नेगेटिव स्टार गेट है, जो डार्क यूनिवर्स की हैं, जो ब्लैक होल यूनिवर्स की हैं, उसको पूरे तरीके से खोल दिया जाए कि वो यहाँ आ पाए पूरी तरीके से। और जो पृथ्वी अभी और भी ज़्यादा चीज़ों को मटेरियलाइज कर रहा है, इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो भी इथेरिक हैं। तो वो अगर आ जाएंगे तो मटेरियल बन जाएंगे, वो तो उनका जादू ख़त्म हो जाएगा अगर वो मटेरियल बन जाए। अभी अब देखेंगे अगर रात की आकाश में, तो बहुत सारी चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा, कितना कुछ चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा। सब लोग सुन भी रहे हैं, स्टार सीप आ रहे हैं इधर उधर से, पर वो अर्थ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अर्थ अभी चीज़ों को और भी मटेरियलाइज कर रहा है, क्योंकि अर्थ का पोल शिफ्ट हो रहा है। ये पूरे तरीके से खुद को मटेरियलाइज करेगी, और फिर कुछ अति होता है तो वो बुम होता है, मतलब क्लेंजिंग, प्रलय, कुछ भी आप बोलो। मेरे भाषा में तो प्रलय है ही नहीं, मेरे भाषा में वो क्लेंजिंग है। फिर से वो अपने नए स्वरूप में, अपने असली स्वरूप में आते हैं। तो वो अगर आएंगे, जो ऊपर स्काई में घूम रहे हैं, उनके स्टारशिप जो हैं वो लिक्विड क्रिस्टल के बने हैं और वो इथेरिक बॉडी में हैं, तो आएंगे तो ह्यूमन की तरह वो बन जाएंगे।
इसीलिए वो नहीं आ पाएंगे यहाँ। और ये जो काम ये कर रहे थे, ये उस छाया को जो ये था मीटेओराइट था, उसकी छाया को पकड़ने की कोशिश, और उसको पकड़ के उस शक्ति से जो स्टार गेट था, उस वहाँ बहुत पावरफुल गेट कीपर हैं, वो जो गेट कीपर है उनको हटाकर वो गेट पूरी तरीके से खोलना चाहते थे। पर वो उस टाइम जो लाइट वर्कर स्टार सीड थे, उनका इथरिक बॉडी वो वर्क कर रहा था। वो उस टाइम सपने में बहुत सारी अलग अलग सपने उनको दिखा होगा, बॉडी पेन हुआ होगा, पेट में प्रॉब्लम, तबीयत ख़राब, सांस लेने में तकलीफ़, ये सारा चीज़ हुआ क्योंकि इथरिक बॉडी वो सब झेल रहा था, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहा था अर्थ को। तो अभी 2 दिन से एनर्जी अच्छा है, तो हम मान लेते हैं कि विजय लाइट की ही हुआ है, जीत। और उसके बाद था नो शैडो, वो भी एक बहुत पावरफुल जो 18 को था। अभी जो आएगा इसमें 27 तारीख को, वो है पृथ्वी और चंद्रमा और शनि एक सरल रेखा में, और पूरा डायरेक्ट शनि का जो है प्रभाव अर्थ के ऊपर पड़ेगा। शनि दिखेगा अर्थ से इतना क्लियर कि उनका वलय भी दिखेगा। ये कभी भी नहीं होता है। वैसे बहुत सारी प्रोफेसी में बोला गया है कि शनि जब मकर राशि में आएगा तब बहुत कुछ होगा, मतलब तब ही जगन्नाथपुरी की सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। ये सारे, मैं ये सारे चीज़ नहीं बोलती हूँ कि मैं मानती हूँ या कुछ, बस बोला गया है वो चीज़ मैं बोलती हूँ। पर वो तो आएगा 2024 में। पर ये जो स्ट्रेट हो रहा है, मैंने बोला था कि पूरा 2024 8 एनर्जी है, 888 पोर्टल है, 8 मतलब शनि की एनर्जी है। तो ये जो हमारा इस साल जो अगस्त है, इसी वो जो एनर्जी है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी है। तो वो इस साल या अगस्त से ही शुरू हो रहा है, जब स्टेट हो रहा है पूरा आर्ट के साथ, वो आपको दिखेगा भी। और जो 31 अगस्त है वो फुल मून है, और वो दिन पे भी आपको चंद्रमा दिखेगा और रात में ब्लू मून दिखेगा बहुत बड़ा। आप बहुत पॉजिटिव चीज़ इस टाइम मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये बहुत सिग्निफिकेंट रहा ये महीना। आगे आगे आपको और भी बहुत कुछ पता चलेगा। और धीरे धीरे जो भी लाइट वर्कर्स थे, स्टार सीड थे, जिनको बहुत मेडिटेशन नहीं हो रहा था, जिनको बहुत प्रॉब्लमेटिक फील हो रहा था, हेल्थ इश्यू आ रहा था, वो सारा चीज़ अभी ठीक होता जाएगा। और आपको डिस्कवर करना पड़ेगा आप कौन हैं, क्या क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट है। गिफ्ट मतलब सिद्धि आपका क्या है। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ बहुत जल्दी आएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि इस ऐसी जो फास्ट होगा इसमें आपकी बॉडी झेल ना पाए, आपकी गला ख़राब हो जाए, आपकी पेट में प्रॉब्लम आए, आपकी हार्ट में पेन आए, क्योंकि वो चक्रा तब क्लीन होता जाएगा। और बहुत अजीब सपने, क्योंकि सबकॉन्शियस कुछ भी है पुराना, पास्ट लाइफ का, कोई अलग डायमेंशन का, सारा चीज़ वो निकल रहा है। डीएनए एक्टिवेशन हो रहा है, जो पूरा यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में ऐसे नया चीज़ है। तो इसीलिए आपको अलग फील हो सकता है। बहुत लोग अभी नया जाग भी रहे हैं, क्योंकि वो जैसे हम लोग 2020 में जाने, अभी वो सच जान रहे हैं, तो वो जाग रहे हैं। जो जाग गए, जो ऑलरेडी जाना बहुत चीज़ों को, उनका एक दायित्व बनता है कि वो दूसरे लोगों को हेल्प करें, दूसरे आत्माओं को,
कि जागने में कि ये सच है और सच को देखो। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बस चीज़ों को शेयर करने से। अगर उनकी सोल उसको मानते हैं तो वो देखेंगी। अभी बहुत लोगों को ये भी देखा, डर के मारे स्पिरिचुअल ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, मुझे क्या करना है, मैं कौन सी योग करूं, मैं कौन सी ऑयल यूज़ करूं, मैं कौन सी क्रिस्टल यूज़ करूं, मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए। ऐसे नहीं होता। पहला चीज़ आपको डर छोड़ना होगा और सरेंडर करना होगा। आप चाहे 15 मिनट भी मेडिटेशन कर रहे हैं, आप शिद्दत से करें और प्रेम से करें। डर के मारे मत करें। डर से कुछ नहीं होता। डर से आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। आप डर के मारे लोगों की बात सुनते फिरोगे तो आप एक टाइम आपके अंदर क्वेश्चन जगेगा कि कौन सही है। देखिए, इस माया में सब लोग अपना अपना राय दे रहे हैं, पर हम हैं माया में। हो सकता है कि हम 90% सही हैं, पर 10% गलत भी हो सकता है। कोई किस में बता रहा है कि थर्ड आई एक्टिवेशन के बिना वो 5th डायमेंशन में नहीं जा सकता है। कोई बोल रहा है ऊपर से स्टार सी पाएगा, बहुत कुछ। तो अभी चीज़ देखिए, वैसे तो थर्ड आई किसका एक्टिव है क्या पता। जो बोल रहा क्या उसका एक्टिव है, क्या दिख रहा है ऊपर से थर्ड आई। और एक चीज़ मैं बता दूँ, आप एक चीज़ समझ जाए, अगर ऊपर से ही आने वाले थे तो स्टार सीड को क्यों भेजा गया। जिन लोगों को भेजा गया वो जागेंगे पूरे तरीके से और वो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। क्योंकि जो यूनिवर्स की लॉ है, अभी 8 को क्वारंटाइन में डाला गया, उस लॉ को डार्क लोग नहीं मानते, वो तो घुस जाते हैं। पर जो प्रेम और प्रकाश को मानते हैं वो तो मानते हैं यूनिवर्सल डिवाइन लॉ को, तो वो तो ऐसे नहीं घुसेंगे यहाँ। इसीलिए तो उन्होंने सीडिंग किया, नहीं तो वो पूरा आ सकते थे, लड़ाई कर सकते थे और आर्थ को छुड़ा सकते थे, पर उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। क्यों वो स्काई में घूम रहे हैं, क्यों वो सीधा नहीं आ रहा है। प्लेडियंस ऐसे ऐसे मैसेज भेज रहा है, लोग मैसेज चैनलिंग मैसेज देख रहे हैं। अब बताओ क्यों वो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों सब कुछ प्रॉब्लम ख़त्म नहीं कर रहा। क्योंकि वो नहीं आ पाएंगे। वैसे देखिए, आप एक चीज़ समझें, पानी के अंदर मछली रहते, हम मछली हैं समझ लीजिए, और पानी के ऊपर इंसान रहते हैं, तो वो इंसान हैं, वो पानी के अंदर नहीं जिंदा रह सकते। तो उनका बॉडी पानी के हिसाब से नहीं बना, वो इथेरिक बॉडी में है और हम कार्बन बेस्ड बॉडी में हैं। उनका जो स्पेस शिप है वो लिक्विड क्रिस्टल है। वो यहाँ आएगी तो जो क्रिस्टल हम देखते हैं ना पत्थर की फॉर्म में, वो जम जाएंगी। वैसे उनका जो जैसे 7 डायमेंशन से क्रिस्टल्स आए और वो जम गए, हमारे हेल्प के लिए वो आए। तो वो अगर आएंगे तो उनका स्पेस शिप पूरा जम जाएगा यहाँ, क्योंकि आर्थ का कोर उनको मटेरियल बना देगा, तो वो नहीं आ सकते। तो हमें भेजा गया जो स्टार सीड हैं, जो लाइट वर्कर हैं, जो इम्पैथ हैं, वो करेंगे जो भी करना है। मेड बेड बनाना है, कुछ भी करना है। जो पेलेडियन जो उन्होंने बोला लाइट आइलैंड, वो 6 पॉइंटेड मंदिर जगह जगह बनाएंगे। जैसे संभाला है उसका ही कॉपी बहुत सारा बनेगा, जहाँ पर लोग जाकर रहेंगे। वो एक बबल के अंदर होगा और ये डिस्ट्रक्शन की मैं नहीं बोलूँगी, ये क्लेंजिंग की टाइम वहाँ पर लोग सेफ रहेंगे। अपने हिसाब से समझिए, अगर बाहर से ही आना होता तो क्यों वो यहाँ ऐसे लोगों को स्टार सीड बना के वो यहाँ ह्यूमन बना के भेजते। ये चीज़ तो है। दूसरा चीज़ आप समझे कि अगर डॉक्टर निरुदा की बात हम माने तो हमारा फ्यूचर जो सेल्फ है वो विंग मेकर्स हैं और वो यहाँ आए चीज़ों को सही करने में समय की इस टाइम बिंदु पे। तो वो हम ही थे जो उसको किया।
तो हमें ही करना पड़ेगा ना, तभी इस बहमान जो समय है वो उस चीज़ को सत्य बनाएगा। मतलब हम करके वहाँ गए, फिर से हम वहाँ से आए, फिर से करके ही जाना पड़ेगा, बाहर से कोई नहीं आएगा, हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही आए ना इधर। तो हम कैसे आए? क्योंकि हमने वो जो भी चीज़ था करना था, मुझे नहीं पता कि कौन क्या करने वाला है। मेरी सोल कॉन्ट्रैक्ट मुझे पता है क्या मुझे करना है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। तो मतलब वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, जो करना है उसको कैसे करूँ, उस चीज़ को, उस सारे चीज़ को मैं इकट्ठा कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन और बहुत कुछ। तो ये चीज़ हमने ही किया ना, हम ही करके फ्यूचर में गए, और फ्यूचर में हम सोचा कि हमें जाकर हमारी जो पुराने सेल्फ हैं उनको मदद करना चाहिए। तो जो हीलिंग चेम्बर हैं, जो लेमोरियन टाइप समय का मंदिर हैं, जो आयु को बढ़ाते हैं, रोग को ठीक करते हैं, जो क्लेंजिंग प्रोसेस हैं, वो सारा चीज़ हम ही किया। और एक चीज़ है, बहुत लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्शन होगा, ये होगा, वो होगा। आप एक चीज़ समझो, वो जो इतना बार ये चीज़ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो तो मैनिफेस्ट कर रहा है। हम तो ये भी मांग सकते हैं ना कि ये बहुत ही स्मूथली हो भी सकता है ना। हम सभी तो माया के अंदर हैं। महावतार बाबा जी देख नहीं पाए कि इसके काल चक्र के अंदर उन्होंने बहुत बार गमन की और अलग अलग टाइम अलग अलग चीज़ देखा। तो उन्होंने शिव जी को पूछा, जो महाकाल है, इस काल चक्र का नियंत्रण, तो बोला कि अलग अलग टाइम अलग अलग चीज़ क्यों है? तो उन्होंने बोला कि इसको देखा नहीं जा सकता, ये जो ट्रांजैक्शन टाइम है, जो संधि काल है, इसको जिया जा सकता है। तो कोई भी नहीं बोल सकता, सब धारणाएं कर रहे हैं। अपने जो भी इंफॉर्मेशन मिले अपने हिसाब से, अपने हार्ट पे उसको देखो, सोच के क्या मेरे लिए ये डर पैदा कर रहे हैं, क्या कौन सी इमोशन पैदा कर रहा है। अगर वो लोअर इमोशन है तो वो आपके लिए नहीं है। डर के मारे कुछ भी करना बेकार है। और अभी हमें सभी लोगों को जो जागृत हैं, हमें कुछ ना कुछ ग्रुप बना के, आप इन पर्सन मत करो, ग्रुप बना के या कहीं भी हमें जगाने की कोशिश करना चाहिए। लोगों को असली बात सामने रखना चाहिए। ये लिख के, ब्लॉग लिख के, पोस्ट करके, लिंक शेयर करके, जैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कोई भी बाहर से नहीं आने वाला। अगर आने वाला होता तो हमें क्यों सीडिंग किया जाता? अगर आने वाला होता तो हम क्यों फ्यूचर से यहाँ आए? हम ही क्यों आए? हम ही यहाँ से जाके यहाँ आए, फिर से हमें जाना ही पड़ेगा। और जो भी चीज़ आपने सुना, ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा, वो आप और हम ही करेंगे। तो उस हिसाब से बुक्स को पढ़ना, चीज़ों को समझना, मेडिटेट करना। और एक चीज़, अगर आप एक चीज़ को हमेशा मान लो, सब लोग बोलते कि हाई फ्रिक्वेंसी में रहो। कैसे रहेंगे हाई फ्रिक्वेंसी में? हाई फ्रिक्वेंसी में हम कैसे रहेंगे? अगर आप मान लो कि अगर आप सोचो कि मेरी नेचुरल स्टेट क्या है, अगर इमोशन में सोचें, सब लोगों की इमोशनली एक नेचुरल स्टेट है, वो पॉजिटिव ही है। हर एक आत्मा की जो नेचुरल स्टेट है वो पॉजिटिव इमोशन है। आपका क्या है? किसी का प्रेम है, किसी का करुणा है, किसी का दया है, किसी का फॉरगिवनेस, दया तो मैंने बोल दिया, शक्ति, पॉजिटिव, ये सारा चीज़ जो भी पॉजिटिव जो भी इमोशन है, नेचुरल स्टेट, शांति, नेचुरल स्टेट। अगर
कोई भी इमोशन आया सामने से, कुछ भी कोई बोला, आपका नेचुरल स्टेट है पीस। आपका नेचुरल, आप मान लो एक को पकड़ के चलो कि कौन सी मेरी नेचुरल स्टेट है। आप खुद को कैसे समझते हैं कि मेरी नेचुरल स्टेट क्या है, मेरी आत्मा की। वैसे में अगर कुछ भी मेरे सामने खराब ना हो तो मैं कैसा रहती हूँ, शांति में या प्रेम में या करुणा में या दया में। तो एक नेचुरल स्टेट को अगर आप पकड़े, अगर मान लो आप पीस आपकी नेचुरल स्टेट है, तो कोई आकर आपको बुरा भला कहे तो आप अगर गुस्सा हो जाए तो अपनी बाहर से पीस चाहिए, पीस चाहिए, पीस कहाँ मिलेगा, बाहर से नहीं आएगा। तो बाहर से कोई आपको वो चीज़ दिया, नेगेटिव इमोशन, गुस्सा दिलाया, तो आपने क्या किया, फटाक से अपना नेचुरल स्टेट से गुस्से में बदल गए। क्यों? आप तो उसको ये भी कर सकते थे ना, आपके अंदर की जो पीस है उनको दे सकते थे। तो उसी हिसाब से आप अपना डिसीशन, अपना बात को रख सकते हैं। जैसे मेरे नेचुरल स्टेट प्रेम है, तो अगर मुझे कोई भी कुछ भी बोला तो कैसे मैं इसको प्रेम से हैंडल कर सकती हूँ। हम इंसान हैं, हमें गुस्सा आते हैं, तो हम इस चीज़ को उस टाइम आएगा तो शांत हो जाए और सोचे कि मेरे नेचुरल स्टेट मुझे नहीं खोना, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। यही उपाय है हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी में रहना। और एक चीज़ है नाव में रहना। तो नाव में रहना यही है, जो चीज़ आप कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरी ध्यान बस बोलने पे है, तो मैं नाव में हूँ। अगर मैं बोलते बोलते दूसरा चीज़ सोचूं कि मुझे यूरोप घूमने जाना था, तो मेरे पास अभी तो इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, तो हो गया मैं पास्ट या फ्यूचर में जी रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं बस बोलूँगी। अगर हम खाना पका रहे हैं तो बस खाने पे ध्यान। अगर घर की सफाई कर रहे हैं तो घर की सफाई पे ध्यान। अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ तो बस रीडिंग पे ध्यान। बस यही प्रैक्टिस हमें नाव पे रख सकते हैं। और अगर हम हमारा नेचुरल स्टेट को, जो पॉजिटिव इमोशन है, शांति, प्रेम, करुणा, दया, ये सारा चीज़, अगर हम इस नेचुरल स्टेट को हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करें तो हम हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे। ग्रैटिट्यूड, अगर हमारा नेचुरल स्टेट है ग्रैटिट्यूड, हमारा नेचुरल स्टेट है थैंकफुलनेस, तो हमेशा उस स्टेट में कैसे हम रह सकते हैं, कुछ भी बाहर हो जाए तो हम हमारा खुद का फ्रिक्वेंसी को बैलेंस कर पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अभी का जो है गले में आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, आप तारकुइज़ यूज़ कर सकते हैं। और मेरा जो जर्नी टुवर्ड्स लाइट क्लास हो रहा है, पूरा ऑरा क्लेंजिंग से लेकर जीटा क्लेंजिंग, डीएनए एक्टिवेशन, पैलेडियन क्रिस्टलिन हीलिंग लास्ट में आएगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट को सही करना, सब कुछ इस हीलिंग प्रोसेस में रहेगा। अगर वैसे तो 5-6 क्लास हो गया है, फिर भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो 4-5 लोग होंगे तो मैं नया एक क्लास शुरू करूँगी। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल।